जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती थी। दुनिया में ये दिन अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में मनाती है, लेकिन सारी बातें उस वक्त धरी की धरी रहेगी जब 1 अक्टूबर की देर रात ईरान में इजराइल पर मिसाइल दागी और इजराइल लेबान में घुसकर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों पर हमला कर रहा था। इजरायली फौज ने लेबानन में जमीनी रास्ते से दाखिल हुई और ढूंढ कर हिजबुल्लाह के ठिकानों और आतंकवादियों को निपटा रहा था। इस काम में उसे इजरायली एयरफोर्स ने भी सपोर्ट किया साथ ही, लेकिन इजरायल ने एक चूक हुई जिससे उसे भारी पड़ी और 8 फौजियों की जान वहां पर चली गई है। इजरायल सेना ने बताया कि बुधवार को लेबनान युद्ध के 8 सैनिक शहीद हुए। इस लेबनान में इजरायली सेना का हुआ पहला नुकसान है और हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसे इजरायली सेना ने 3 टैंकों को तबाह किया। इसके साथ ही कहा कि दक्षिणी लेबनान की इजरायली सेना को कड़ी टक्कर दी जा रही है। इजरायल के डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि बुधवार को लेबनान नाम की युद्ध अभियानों में 8 सैनिक शहीद हुए। यही हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए सीमा पार करने के बाद इजरायली सेना को पहला नुकसान हुआ। आज इजरायली सेना ने बताया कि उनके एक कैंपटम ईस्ट जब के सैन्य कार्रवाई के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। RIDF ने उससे पहले लेबनान के जमीनी अभियानों से पहला नुकसान बताया था। हालांकि बाद में शहीद हुए सैनिकों की संख्या को अपडेट कर दिया गया। RIDF ने बताया कि एक बयान में कहा कि लेबनान के सैन्य कार्रवाई के दौरान 7 और सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना ने कहा कैप्टन ईटन इजलाफ और ओस्टर उम्र 22 वर्ष लेबनान में युद्ध के दौरान वहां पर मारे गए। एक सैनिक ने वेबसाइट में बताया कि ओस्टर बुधवार को हुए अभियान के दौरान शहीद हुए थे। हालांकि उनकी मौत से जुड़ी कोई विवरण अभी तक दिया नहीं गया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली सेना के 3 टैंकों को नष्ट किया है और दर्जनों सैनिकों को मार गिराया है। लेबनानी मलेशिया ने कहा कि उनके लड़ाके इजरायली सेना के साथ भिड़ रहे। समूह ने पहले यह भी दावा किया कि उसे इजरायली सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जब वे उत्तर पूर्व में सीमावर्ती गांव अडबेशहस में घुसने का प्रयास कर रहे थे। लेबनान की राजधानी बेरूत में छिपे हिजबुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ ने मीडिया से कहा कि यह टकराव की शुरुआत मात्र है। उन्होंने हिजबुल्लाह के लड़ाके का जिक्र करते हुए कहा, दक्षिण में प्रतिरोध अपने उत्तम स्तर पर। लेबनानी सेना ने यह भी कहा कि इजरायली सेना के दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का कुछ समय के लिए उल्लंघन किया था। एक्स पर कहा गया कि इजरायली दुश्मन सेना ने 2 क्षेत्रों में लेबनानी क्षेत्र में लगभग 40 मीटर ब्लू लाइन का उल्लंघन किया, फिर कुछ समय बाद वापस चले गए। बुधवार को शुरुआत में ही इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई अन्य क्षेत्रों को खाली करने का आदेश दिया और निवासियों को दक्षिणी लेबनान से 20 से अधिक गांवों और कस्बों को छोड़ने के लिए कहा गया। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।